प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में प्रभु यीशु ने एक घटना का जिक्र किया है और प्रभु यीशु ने जो घटना बताई वो थी लाजर और एक धनी इंसान की। लाजर जो एक कंगाल इंसान था जिसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे और कुत्ते भी आकर चाटते थे, उस घटना की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रभु उसने ये बारे में ऐसा बताया कि जो धनवान इंसान था वो नरक में जाकर गिरा और जो कंगाल था वो अब्राहम की गोद में था। ये जो घटना है, उस घटना के अंदर से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। वो 3 बातें बहुत ही डेंजरस है। और 3 बातें है क्या, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जो पहले तो मैं सारी घटना आपको पढ़कर बताता हूँ। लूका उसका 16 अध्याय 29 से लेकर 31। एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, और मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वह ना जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने उससे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दें और ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। और उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराए। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये बाइबल में एक घटना लिखी हुई है और इस पर से 3 बातें वो खास सीखने वाली है। और ये 3 बातें कौन कौन सी है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहली जो इसमें बात है और वो ये है कि ये जो कंगाल था वो मर गया। जब कंगाल मर गया तो उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। जो कंगाल था उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते भी आकर चाटते थे, खाना मिलता नहीं था, कंगाल था, गरीब था, तो समझ लो इसको तो मरना ही था। मर गया वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हुआ ऐसा, धनवान भी मर गया। तो उसके पास तो व्यंजनी कलर के कपड़े रहते थे, तो महंगे कपड़े थे, अच्छा घर था, अच्छा कारोबार था, अच्छी वस्तु खाता था, अच्छी वस्तु पहनता था, फिर भी वो मर गया। उसको कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर भी वो मर गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो हमको सीखने को मिलती है वो यह है, मौत निश्चित है। सबसे पहली बात, मौत निश्चित है। लिख लेना इसको। कोई भी इंसान हो, गरीब से गरीब हो वो भी मरेगा, धनवान से धनवान हो और उस सुलेमान की तरह धनवान हो तो भी मरेगा। सुलेमान के पास इतना सोना था कि उसके राज्य के अंदर सोना पत्थर के समान था, फिर भी सुलेमान भी मर गए। इसका मतलब मौत निश्चित है।
कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मौत नहीं आएगी। सारे के सारे मरेंगे, कोई पहले, कोई बाद में, कोई बीच में, लेकिन सभी लोग मरेंगे। ये बात तय है कि इंसान मरेगा, मौत उसकी निश्चित है। जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन से पता चल जाता है पैदा हुआ तो मरेगा भी। अगर कोई इंसान मर गया और समझ लो उसको प्रार्थना से जिलाया गया तो अभी वापस मर जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु ने लाजर को जिंदा किया। आज है लाजर, मर गया कि नहीं? वो उस विधवा के बेटे को प्रभु यीशु ने जिंदा किया था ना, आज है वो, वापस मर गया कि नहीं? यार के बेटे को प्रभु यीशु ने जिंदा किया था, वापस मर गए कि नहीं? जितने लोग बाइबल में जिंदा हुए वो सारे के सारे मर गए कि नहीं? सभी लोग मरेंगे। मतलब मौत निश्चित है। हो सकता है आपको याद आया हो हनोक और आपको याद आया हो एलिया, ये दोनों तो नहीं मरे। आपका वचन झूठा है, आपका प्रचार झूठा है। सही बात है, हनोक नहीं मरे, उनको जिंदा उठाया गया। और एलिया भी नहीं मरे, उनको भी जिंदा उठाया गया। ये दोनों स्वर्ग में चले गए। अच्छी बात है। लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और वचन 50। यहाँ पर लिखा है, लहू और मांस परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब जो लहू से बना हुआ है और मांस से बना हुआ है, ऐसा कोई भी इंसान परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकता। परमानेंट वहाँ पर नहीं रह सकता। तो एलिया और हनोक वो तो लहू और मांस में चले गए, वो रूपांतरित नहीं हुए थे, वो तो अपने ही शरीर में ऊपर चले गए। अगर ऐसा हुआ होता तो किसी ने देखा होता, बाइबल में जिक्र भी करते, लेकिन रूपांतरित नहीं हुए तो फिर वो भी तो स्वर्ग में हमेशा नहीं रह पाएंगे, कभी न कभी तो उनको आना पड़ेगा। फिर एक वचन में पढ़कर बताता हूँ आपको, जो वचन संहिता उसका 89 और वचन 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को कब्र से बचा सकता है? यहाँ पर लिखा है कौन ऐसा है जो अमर रहेगा? मतलब कोई भी नहीं, हनोक भी नहीं, एलिया भी नहीं। अगर वो लोग अमर रह गए, कभी ना मरे, तो बाइबल में लिखा हुआ वचन उनके लिए गलत ठहरेगा। और कोई भी हमको बोल सकता है एलिया कहाँ मरे, हनोक कहाँ मरे, तो फिर आपके बाइबल में गलत लिखा है कि सभी लोग मरेंगे। नहीं, यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। चल आगे चलकर वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। लेकिन रोमिया में लिखा है, रोमिया उसका 5वां अध्याय और वचन 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। मतलब हनोक ने भी पाप किया, सब में हनोक आ जाते हैं, सब में एलिया आ जाते हैं, दोनों ने पाप किया, तो मृत्यु तो उनको भी मिलनी चाहिए ना। चाहे अभी तक नहीं मिली, लेकिन मृत्यु तो उनको भी मिलेगी। नहीं तो ये वचन भी गलत हो जाएगा उनके लिए कि नहीं, हमने तो पाप नहीं किया इसलिए हम जिलाए गए, हम मरे ही नहीं। जब मसीह का विरोधी उठ खड़ा होगा उस वक्त ये हनोक और एलिया को परमेश्वर आखिरी दिनों में वापस भेजेंगे। और उनके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 गवाह। 2 गवाह कोई और नहीं, हनोक और एलिया। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखना, जिसमें 2 गवाह के बारे में मैंने पूरी बात डिटेल से बताई हुई है। ये दोनों आएंगे, दोनों इज़राइल को सुसमाचार प्रकट करेंगे, काफ़ी चमत्कार भी करेंगे और आखिर में एंटी क्राइस्ट उनको मार देगा। और ये दोनों वचन जो अभी तक उनके लिए गलत है, मतलब अभी तक हुआ नहीं, मतलब इसको मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा ना हुआ फिर तो वचन गलत हो जाएंगे। तो ऐसा होगा कि ये दोनों मरने के लिए आएंगे और मरेंगे भी। तो सबसे पहली बात इस घटना से हमको जो सीखने को मिलता है वो ये है, मौत निश्चित है। आप कोई भी हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आप पैसे वाले हो तो भी मरोगे, आप गरीब हो तो भी मरोगे, अनपढ़ है तो भी मरोगे, आप हट्टे कट्टे हो तो भी मरोगे, कुछ भी हो लेकिन आप मरोगे। मौत निश्चित है, इंसान मरेगा ही मरेगा। दूसरी बात इस घटना से हमको जो सीखने को मिलती, ये जो कंगाल इंसान था लाजर, उनको पहुंचाया गया, वो खुद नहीं गए, उनको पहुंचाया गया अब्राहम की गोद में। मतलब एक ऐसी जगह जिसको स्वर्ग कहा जाता है, एक ऐसी जगह जिसको आराम वाली जगह कहा जाता है, उस जगह पर उनको पहुंचाया गया। और ये धनवान उसको कहाँ पहुंचाया गया?
उसको नरक में डाल दिया गया। इसका मतलब एक को अच्छी जगह पर, एक को बुरी जगह पर डाल दिया गया। इसका मतलब इनका क्या हुआ? जजमेंट। इनका क्या हुआ? न्याय। इसका मतलब दूसरी बात जो हमको सीखनी है वो है ये है कि सभी का न्याय होगा, होगा और होगा ही। धनवान हो तो भी, बच्चा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, जवान हो तो भी, स्त्री हो तो भी, पुरुष हो तो भी, जो भी है, लेकिन उन सभी का न्याय होगा। और मैं आपको बाइबल से पढ़कर बताता हूँ, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और वचन 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। सभी को बदला दिया जाएगा, सभी का न्याय होगा। मैं दूसरी बात, न्याय निश्चित है। पहली बात कौन सी? पहली बात मौत निश्चित है। दूसरी बात न्याय होना निश्चित है। कोई भी हो, राजा हो या गरीब हो, लेकिन दोनों का न्याय होगा ही होगा। एक वचन और पढ़कर बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है इन लोगों का न्याय किया गया। लेकिन बाद में क्या लिखा है? और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। मतलब जो पहले मर गए थे और जो मरे हुए थे, जो अभी तक जिंदा नहीं हुए थे, वो तो जिंदा नहीं हुए थे, तो फिर उनका न्याय? आपको ऐसा लगता है कि उनका न्याय नहीं होगा? लेकिन देखो आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 11 और 12 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, सब छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो यहाँ पर स्पष्ट होगा, सभी का न्याय किया गया, कोई भी बचा नहीं। मैं दूसरी बात, न्याय निश्चित है। पहली बात कौन सी? मौत निश्चित है। तो दूसरी बात न्याय भी निश्चित ही है, होगा ही होगा, उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। दो ही बातें हैं, या तो इंसान स्वर्ग में जा सकता है या तो नरक में जा सकता है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले मौत नहीं होगी। चलो मौत को छोड़ो, कोई बूढ़ा नहीं होगा, वो भी छोड़ो, कोई बीमार नहीं होगा, किसी को भूख नहीं लगेगी, किसी को प्यास नहीं लगेगी। मतलब भूख और प्यास है नहीं ऐसा नहीं, भूख लगेगी लेकिन उस वक्त खाना भी हाजिर होगा, प्यास लगेगी लेकिन पीने के लिए जूस वगैरह जो भी होगा वो सब कुछ हाजिर होगा। मतलब भूख नहीं लगेगी कहने का मतलब भूख आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, खाना आपके सामने होगा। पानी पीने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आपके सामने ही पानी होगा। कोई बीमार नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात फिर कोई मरेगा नहीं, फिर कभी मौत नहीं है। नरक कैसा है मालूम है? उसको आग की झील भी कहा जाता है, चारों ओर आग आग और आग। दूसरी बात उसमें अंधेरा, कोई किसी को देख नहीं पाएगा। वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, मतलब तलिया नहीं है वहाँ पर। आप कहीं पर भी इधर उधर घूमते रहोगे, किसी से टकराते रहोगे, आप बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते, कुछ भी नहीं, आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी जगह है वो। लगातार जलना, वहाँ पर कीड़ा है जो लगातार आपको खाता रहेगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। वहाँ पर ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। नरक कैसा है? वहाँ जाने जैसा है नहीं। न्याय होगा तो दो में से एक ही बात होगी, और न्याय निश्चित है। क्या आपके काम ऐसे है कि आप स्वर्ग में जाओ? ना हो तो सुधार लेना। न्याय कब होता है मालूम? एक व्यापारी था, उसने अपने नौकर को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 सिक्का दिया। 5, 2 और 1। फिर वो व्यापारी वापस आया। वापस आकर उसने तीनों के पास हिसाब लिया, मतलब न्याय किया है। चल 5 सिक्के दे, चल हिसाब देख। ये न्याय करना होता है। जब उससे बोला मैंने 5 सिक्के और कमा के, तो बोला आनंद में बैठ जा, आनंद कर, बोले मेरे साथ।
दो वाला बोलता है और मैं दो कमाई करके लगा, अच्छा तेरा काम है, तेरे काम के अनुसार तुझे बदला दिया जाता है, तू भी आनंद में प्रवेश कर। एक वाला बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तो बोले फिर तू जा इसको बांधो, बाहर के अंधेरे में डाल दो। न्याय हुआ कि नहीं? तो परमेश्वर में कुछ देते हैं उसका न्याय होता है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको ऑक्सीजन दिया, परमेश्वर ने आपको वक्त दिया, परमेश्वर ने आपको आयु दी, परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने आपको। फिर परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करेंगे? तो दूसरी बात, न्याय निश्चित है। पहली बात, मौत निश्चित है, मौत है तो फिर उसके बाद न्याय भी निश्चित है। अब मैं तीसरी बात बताता हूँ। तीसरी बात क्या है? अब क्या हुआ मालूम है? वो लाजर वो तो स्वर्ग में घुस गया, और जो धनवान था वो तो नरक में गिरा। तो वहाँ से उसने पीड़ा में तड़पते हुए उसे ऐसे आँखें उठाकर देखा तो सामने जगह दिखाई दी जहाँ पर अब्राहम की गोद में बैठा हुआ वो लाजर। अब्राहम को पहचान गया इंसान, ये लाजर को भी पहचान गया। मतलब धरती पर क्या क्या हुआ सारी बात उसको याद है। ए अब्राहम बाप, ए अब्राहम बाप, इस लाजर को बोलो कि अपनी उंगली उसका सिरा बस ऐसे पानी में डुबोए और एक बूंद मेरी ज़बान पर डाले आकर, मेरी ज़बान बहुत जल रही है, वो ठंडी हो जाए। लाजर कुछ नहीं बोलेगी, अब्राहम बोलेगी याद कर जब तू इस धरती पर था तो क्या था। अब मैं अपनी भाषा में आपको सब कुछ समझाना चाहता हूँ। अब्राहम क्या कहना चाहते हैं इस धनवान को? तू धनवान था, तेरे पास बहुत सारे पैसे थे, तेरा कारोबार अच्छा चलता था, तेरे पास इतने पैसे, तू अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता था, लेकिन पीता था शराब, तू पार्टियां करता था। तेरे घर के बाहर भीख मांगने की जगह पर इस कंगाल को छोड़ दिया जाता था। तू उसको देखता था कि नहीं हर रोज? हाँ अब्राहम देखता था, हाँ पिताजी मैं देखता था। उसके शरीर पर फोड़े थे, देखे थे तूने? हाँ देखे थे। क्यों उसका इलाज नहीं करवाया? क्यों दवाई लेकर नहीं दी तूने उसको? तूने देखा था कुत्ते चाटते थे, तूने देखा था। मतलब इसके पास कपड़े नहीं थे, तेरे को इतने पैसे दिए थे, इतने कपड़े थे, क्या तू कपड़ा नहीं पहना सकता था? तूने कपड़े पहना है? तूने नहीं पहना है। तू इतना खाता था, शराब के नशे में खाता था, तेरे मुंह से नीचे गिर जाता था। ये बैठा बैठा सा सोच रहा था, उसका मन होता था कि इसके मुंह से जो गिर जाता है अगर वो भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तूने वो तो नहीं दिया, लेकिन तू तो अच्छी चीज़ें दे सकता, अच्छा खाना खिला सकता था, तूने इसको खाना खिलाया, बड़े नहीं खिलाया। मतलब तुझे ये सब कुछ करना था। अगर तूने इसको एक कमरा बनाकर दे दिया होता, तूने इसको कपड़े बनाकर दे दिए होते, तूने इसका इलाज करवाया होता, तूने इसको खाना दिया होता, तो आज ओ धनवान तू यहाँ पर लाजर के साथ होता। तेरे अच्छे कामों की वजह से तू तो नरक में ना जाता, तू तो स्वर्ग में आ जाता। इसका मतलब तुझे स्वर्ग में जाने का मौका दिया गया था, तू तो स्वर्ग में जा सकता था, तुझे मौका दिया गया था। तीसरी बात, सभी को स्वर्ग में जाने का मौका दिया जाता है, मौका निश्चित है। सबसे पहली बात, मौत निश्चित है, मरोगे ही मरोगे, मरोगे तुरंत आपका न्याय होगा। वो दूसरी बात, न्याय निश्चित है। न्याय इसलिए परमेश्वर करेंगे, तुझे मैंने मौका दिया था, तूने अपने आप को सुधारा क्यों नहीं, तूने काम क्यों नहीं किया? स्वर्ग में जाने वाले काम करता, उसको बचा लेता, उसकी सहायता करता, उसकी मदद करता, लेकिन तूने नहीं की, जाना नरक में। मतलब मौका भी निश्चित है, सभी को मौका मिलता और मिलता ही है, ताकि वो इंसान उस मौके का फ़ायदा उठाकर अच्छे काम कर वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। मौका निश्चित है। इस धनवान को मौका था इस लाजर का पड़ोसी बनने का। प्रभु ने बोला था ना एक पंडित को कि इन तीनों में से लेवी, याजक और सामरिया, ये जो सामरी था, इन तीनों में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? बोले जिससे उसकी सहायता की। तो ये धनवान भी तो ये लाजर का पड़ोसी बन सकता था कि नहीं? बचाया जा सकता था कि नहीं? मौका मिला था कि नहीं? दाऊद राजा ने पाप किया, व्यभिचार कर, तुरंत मर गए? नहीं, बच्चा पैदा हुआ तब तक जिंदा थे, फिर उनको पता नहीं था, तो परमेश्वर ने मौका दिया नातान को, नातान जा दाऊद को बोल, व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया, बच्चा पैदा कर लिया, जाकर बता उसको तूने पाप किया। और दाऊद को पता चला, दाऊद को याद आया, हाँ सही में मैंने तो गुनाह किया। क्या दाऊद मर गए? नहीं। दाऊद को मौका मिला कि नहीं पश्चाताप करने का? उन्होंने पश्चाताप किया कि नहीं?
और पश्चाताप किया तो बच गए कि नहीं, और उनके कुल में प्रभु सो आए कि नहीं। मौका निश्चित है, बचने का मौका मिलता है हमको। परमेश्वर ने यूना को बोला, निनवे के लोगों को जाकर इतना बोल कि 40 दिन के पश्चात मैं इन सब का नाश कर दूंगा। क्यों नाश करना, तो अभी कर दो। पूछते क्यों, बताते क्यों, मार दो सभी को, ख़त्म कर दो। नहीं, मौका दिया जाएगा, 40 दिन का मौका, बचना है तो बच जाओ। देखो उन लोगों ने मौका का फ़ायदा उठाया तो बच गए कि नहीं, मौका मिला कि नहीं, मौका निश्चित है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले, उन्होंने क्या प्रचार किया, मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो तो ईश्वर का राज निकट है, और सभी को मौका मिला। प्रभु सुनाकर क्या प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है, मतलब मौका दिया गया मन फिराने को। चलो ने क्या प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ। देखो मौका मिलता है स्वर्ग में जाने का, उस मौके का फ़ायदा आप उठाते हो या उस धनवान की तरफ फ़ायदा नहीं उठाते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन परमेश्वर मौका देते, मौका निश्चित है। आप कभी भी नहीं कह सकते मुझे मौका नहीं मिला था। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में 3 बात निश्चित है। पहली बात मौत निश्चित, दूसरी बात जजमेंट निश्चित, न्याय होना निश्चित, और तीसरी बात मौका मिलता है वो भी निश्चित। ये तीनों बातें हमारे जीवन में होगी। आज आप उस दौर में हो कि जहाँ पर आपको मौका दिया गया है, फ़ायदा उठा लो, ऐसे काम करो ताकि बचाए जाओ और बचकर स्वर्ग में प्रवेश करो। क्योंकि मौत भी निश्चित है, न्याय होना भी निश्चित है, मौका निश्चित आपको मिल चुका है। आज भी आपके पास मौका है, मन फिराओ और बच जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।